एक बड़े सरल भक्त थे भगवान के, बहुत खाते थे। अब बहुत खाते तो लोगों ने नाम रख दिया ढैया। एक बार बैठे तो 2.5 सेर खा के ही उठे। घर वाले बड़े परेशान कि 2.5 सेर खावे डकार भी न ले, नाम ही रख दिया ढैया भगत कि तो ढैया है, एक बार में 2.5 सेर खावे को जब उठे को, और इतना खावे तो फिर क्या करे, जहां खावे वहीं लुढ़क जाए, करे धरे भी ना कुछ। घर वाले बड़े परेशान। एक बार घर वालों ने हुआ नहीं, घर वालों ने मीटिंग जोड़ी, बोले इनका क्या करना चाहिए। बोले कि एक दिन में 2.5 किलो खाते हैं, सुबह 2.5 किलो, शाम को 5 से, एक दिन में, एक महीने में 1.5 कुंटल नाच बिगाड़ देते हैं, और 1.5 कुंटल नाच में पूरे साल का काम चल जाएगा परिवार का। फिर क्या करें इनको। बोले काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, भगाओ इनको घर से। अब घर वालों ने भगाया। सूर्य नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार की तो रीति है कि स्वार्थ के लागे प्रीति। आपसे कोई काम चल रहा है तो बड़ा प्रेम करेंगे, और स्वार्थ नहीं है तो चलो भैया तुम अपने घर, हम अपने घर। भगत जी कहने लगे कि एक बार फिर सोच लो, कहीं हम चले जाए बाद में पछताओ। बोले कोई नहीं पछता रहा, जाओ, तुम्हारे से कोई काम नहीं। बेचारे सरल भगत जी कभी घूम के जाए थोड़ी देर, कभी गांव से बाहर नहीं गए, पर अब तो क्या मरता क्या नहीं करता, जाना पड़ेगा। गांव से बाहर गए, रामदास बाबा की जमात, समर्थ स्वामी रामदास, उनकी जमात, आश्रम में से एक शिष्य बाहर डोल रहा। अब जब शिष्य को देखा तो भगत जी ने कहा कि बड़ा मोटा खाजा है, खूब खाते होंगे जब तो इतने चमक रहे हैं। इतने में दूसरा चेला बाहर आया, वो भी अच्छा तगड़ा। भगत जी ने कहा ये भी खूब खाता होगा। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अंदर गुरुजी बैठे, गुरुजी भी बड़े चमक रहे, और ये भी खूब पाते होंगे प्रसाद, तभी तो इतने मालूम हैं। बोले गुरुजी हमें भी चेला बनाएंगे हो। बोले आश्रम में करना क्या पड़ेगा, हम सब काम करेंगे, हमें भी चेला बनाएंगे। बाबा जी मैंने चेला कर ले, तेरी खोटिया करूँगो करे मेरे भोले बाबा, तेरो गजब निहारो बाबा जी मैंने चेला कर ले, तेरी खोटिया करूँगो करे मेरे भोले बाबा, तेरो गजब निहारो बाबा जी मैंने चेला कर ले, तेरी खोटिया करूँगो करे मेरे भोले बाबा, तेरो गजब निहारो करे मेरे भोले बाबा, तेरो गजब निहारो करे मेरे भोले बाबा, तेरो गजब निहारो बाबा जी मैंने चेला कर ले, तेरी खोटिया करूँगो करे मेरे भोले बाबा, तेरो गजब निहारो। बोले गुरुजी हमें भी चेला बनाइए, करना क्या होगा। बोले बेटा करना धरना कुछ नहीं, सीताराम सीताराम करो और आराम से प्रसाद पाओ। बोले गुरुजी हमें तो स्वर्ग मिल गो, हम तो यही मारे घर छोड़ के आए, हमें तो स्वर्ग मिल गो। अब तो बोले गुरुजी एक बात पूछें। हाँ बेटा, आश्रम में कितनी पंगत होती है। बोले 3 पंगत होती है।
भगत जी कहने लगे, बोले गुरुजी यदि हम तीनों पंगतों में बैठे रहें तो आपको कोई आपत्ति? तीनों पंगतों में हम बैठे रहें तो कोई परेशानी? बोले बेटा तुम 3 की जगह 4 पंगतों में बैठो, खूब पाओ प्रसाद और खूब गाओ भगवान के गुण। अब भगत जी के बड़े आनंद। अब गुरु जी दिखे तो करने लग जाए सीताराम 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 सीताराम। गुरु जी ने तो दे दिया सीताराम मंत्र। अब खूब भोजन करे। 8-10 दिन गुजर गए आराम से। एक दिन सुबह सुबह चूल्हे ना चेत रहे, कछु बनी ना रो आश्रम में। अब भगत भैया भगत बड़े परेशान, कभी रसोई में झांक के देखें, कभी पूछे कि आज कुछ बन नहीं रहा। गुरु जी के पास गए जब नहीं, बोले गुरु जी आज भंडारी नहीं है, कुछ बन नहीं रहा। अरे बेटा तुमको नहीं पता आज एकादशी है? बोले गुरु जी ये क्या होता है? बोले एकादशी का मतलब है बेटा ना तो कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। बोले गुरुजी ये इतने सारे चेला हैं, इन पे करवाओ ना एकादशी, हमें क्यों मार रहे हो? हम पे एकादशी करवाओगे तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, रात सांझ तक ही हमारी तो सीताराम। हम कभी भूखे नहीं रहे, इतने मलुक मलुक चेला है, इन पे एकादशी करवाओ। बोले बेटा तुम वैष्णव हो गए हो और वैष्णव को तो एकादशी करनी पड़ती है, वैष्णव को तो एकादशी करनी पड़ती है। बोले गुरु जी हम नहीं रह सकते, हम तो मर जाएंगे। बोले फिर बना लोगे अपने हाथ से? बोले मरता क्यों नहीं करता गुरु जी, हम सब कर लेंगे। सब कर लोगे तो ऐसे करो, वो गांव के बाहर पेड़ है नदी के किनारे, पेड़ के किनारे जाके बैठ जाइयो, वहीं भोजन बना लीजिए, भंडारी पे तो ले जाओ सामान सोडा, भैया जाए दे दो। बोले हाँ गुरु जी कम से कम। अच्छा एक बात और सुनो। बोले हाँ गुरुदेव, भोजन तो कर लेना लेकिन वैष्णव हो, भगवान को भोग लगा के तब करना, ठाकुर जी को भोग लगाए के। हाँ सो तो हम कर देंगे, जब तक ठाकुर जी ना पाएंगे तब तक हम भी ना पाने वाले, जब तक ठाकुर जी प्रसाद ना पाएंगे हम भी ना पाने वाले। भगत जी पहुंचे जंगल में, 2.5 सेर आटा, उतने ही आलू, उतनो ही गेहूं, भाई हिसाब से गुड़, आलू को चोखा बनायो, मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए, कई बनाए ना थे जैसे बने बन गए, पेट तो भर ही जाएगा। अब गुरु जी ने कहा भगवान को बुला लेना, तो लगे भगवान को बुलाने। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आ रहे। अच्छा प्रभु आप क्यों नहीं आ रहे हैं बताएं? यहाँ पे आपको आरती आचमनी नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं आ रहे हो ना। आरती अर्धांग आत्मनि यहाँ यही मेहमानी, आरती
पियर धाम आसमन यहाँ नहीं मैं मानी, आरे पियर धाम आसमन यहाँ नहीं मैं मानी, आरे पियर धाम आसमन यहाँ नहीं मैं मानी। नीरू को सुखो खाओ प्रभु, नीरू को सुखो खाओ प्रभु, नीरू को सुखो खाओ प्रभु, नीरू को सुखो खाओ प्रभु। नीरो नदी को पानी राजा रात आइए प्रभु आइए, भोग का भोग लगाइए राजा राम आइए प्रभु राम आइए, भोग का भोग लगाइए। अब भगत जी कहने लगे आप इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि मंदिर में 56 भोग मिलेंगे जो सूखी रोटन में कौन खावे। तो महाराज इस धोखे में मत रहना, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए। मान करोगे भोजन रोके सूखे, मान करोगे भोजन रोके सूखे, मान करोगे भोजन रोके सूखे, मान करोगे भोजन रोके सूखे। एकादशी आठ मंदिर में, एकादशी आठ मंदिर में, एकादशी आठ मंदिर में, एकादशी आठ मंदिर में देखते रहोगे भूखे राजा रात आइए प्रभु आइए, मेरी भोजन का भोग लगाइए राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरी भोजन का भोग लगाइए। अच्छा जब सरलता से कहा कि वहां से तो प्राण बचाकर हम ही आए। कोई कोई बात ऐसी होती है कि भगवान को पसंद पड़ जाती है। हमारे हृदय की सरलता, हमारा सहज भगवान के प्रति विश्वास और अनुराग ऐसा गुण है कि भगवान को पसंद आ ही जाता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते, कार्य करते हैं निमंत्रण सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का, निमंत्रण सुयोधन का, निमंत्रण सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग सिद्धो काल गाते, जाने कौन से दया
न जाने कौन से गुण पे भगवान बीत जाए, सरलता हो चित्त में। अच्छा, भगवान प्रकट हुए पर अकेले नहीं आए। सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री सीताराम, राम जी आए तो सही, लेकिन माँ जानकी साथ। अब भैया भगत कभी भगवान को देखे, एक का इंतजाम था, दो आए। अब थोड़ी बहुत एकादशी तो हमारी करवा ही दोगे, पर आप लगते बहुत अच्छे हो, इतना मनवा मत करवाए करो, जल्दी आ जाए करो। भगवान ने कहा हाँ जल्दी आ जाए। अच्छा बेटी, अब आप आई गए हो तो भूखे तो नहीं जाने दूंगा, भगवान हो ना आप, ठाकुर जी हो। ठाकुराइन भी साथ में आती है। अब मुझे पता लग गया कि दो भगवान आते हैं। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से प्रसाद पाया, माँ जानकी भी बड़ी प्रसन्न है, खुश होकर प्रसाद पा रही। आप लगते बहुत अच्छे हो। बार बार भगवान को नेत्रों में बसाता है, प्रणाम करता है। आप हो बहुत सुंदर। भगवान जाने लगे तो भैया ने कहा आ जल्दी जाए करो, बहुत मनौए करवाते हो, सुबह से शाम हो गई चिल्लाते चिल्लाते जब आए। भगवान ने कहा आ जाए। फिर 15 दिन आराम से गुजर गए। 15 दिन बाद फिर वही एकादशी। भैया ने कहा गुरुजी वहां पे दो भगवान आते हैं, आटा कम पड़ता, कम से कम 3.5 किलो आटा देना। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रह गया होगा, भूखा रहेगा, इसलिए भैया इसको थोड़ा सा बढ़ा के दे दे। हाँ उतना ही आटा, उतना ही कोड, भाई हिसाब से सारा सामान। हाँ ठीक है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित जीवन में सरलता होती है तो भगवत भक्ति का अंतरंग आनंद प्रकट हो जाता है। जीवन में सरलता बहुत आवश्यक है। सरलता भगवान की भक्ति का सबसे ऊंचा सोपान है, इससे ऊंचा कोई सोपान नहीं। भगत जी ने अपना सामान समझाया, गए घाट पे और प्रसाद बनाया और भगवान को फिर पुकारने लगे, राजा राम आइए, सीता साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की तैयारी देखे, परंतु आज भगवान तो नहीं आए। राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण मया, सुर कर तुलसी तोर, श्यावर रामचंद्र की। सीताराम जी और लखन भैया। और जब भगत जी ने देखा कि 3, भगत जी कहने लगे अब ये कौन है? बोले थे हमारे छोटे भैया है। लगते तो नहीं, आप सांवरे सांवरे हैं, ये गोरे गोरे। आप मुस्कुरा के देखते हो, ये टेढ़े टेढ़े देखते हैं। लगते तो नहीं, कहीं से पकड़ लाए। अरे ऐसा क्यों बोलते?
बोले हद तो ये हो गई, एक की व्यवस्था करो तो दो आते हैं, और दो का भोजन तैयार करो तो तीन आ जाते हैं। अब आप एक बात बताओ, हमने आपके भोजन का ठेका लिया है कि आपके पूरे खानदान के भोजन का ठेका लिया है? ठाकुर जी के भोजन का ठेका लिया है कि पूरे खानदान के, ठाकुर जी के पूरे खानदान के भोजन? लक्ष्मण भैया कहने लगे अच्छी मेहमानी करो। राम जी बड़े हंस रहे, बोले लगते बहुत अच्छे हो पर आप, कोई बात ना है, थोड़ी बात एकादशी हम आज भी कर लेंगे, आ जाओ विराजो। वैसे कोई और रट्टा नहीं है, ये बता दे करो पहले से कि कितने आओगे, तो हम भाई हिसाब से फिर भोजन बनावे, और कोई परेशानी नहीं है। आप लगते बहुत अच्छे हो, विराजो विराजो, प्रसाद पाओ। अब भूखो तो नहीं जाने दूंगा भगत, तू आखिर कंठी पहन रखी। भगवान को बिठाया, पाओ जी पाओ। भगवान ने खूब पाया। बोले लक्ष्मण भूखे मत रहना। बोले हाँ, हम ही रह लेंगे या लक्ष्मण की जगह भूखे? जाए मत रहते हो, जाए तो खूब खवाए के ले जाओ, कहीं और कछु मिलेगा थोड़ी, आज एकादशी है, मंदिर में भी कछु ना मिलने वालों। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, जाने लगे। भैया ने चरणों से रखा, आंखों में आंसू आ गए देखते देखते। बाकी और कोई बात नहीं है, ये बता जाओ कि अगली बार कितने आओगे, बाकी और कोई समस्या नहीं है, अभी पे बताए जाओ। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। भगवान अंदर ध्यान, भैया भगत चिंता में, जाने कितने आएंगे। 10 दिन फिर गुजरे, 15 दिन गुजरे, एकादशी फिर आ गई। अब बड़ा उदास भैया भगत। गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हुआ? बोले महाराज वहां बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 10 सेर आटा दो, और उतने ही आलू और भाई हिसाब से गुड़ और गेहूं। बोले 10 सेर? बोले 10 किलो तो ये नहीं खा सकता, जरूर बेचता होगा, ले जाएंगे, दे दो 10 किलो इसको। बाद में देखेंगे पीछे चल के क्या करता आटे का। अब भगत जी ने सोचा पहले बुलाई लेते भगवान को, जितने आएंगे फिर भाई हिसाब से भोजन बना लेंगे। तो बोलाने लगा, सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब जंगल में भगत ने कीनी प्रेम पुकार, और तब कांचन में प्रगट भा दिव्य राम दरबार, दिव्य राम दरबार, श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी महाराज। और जब भगत जी ने देखी जमात, बोले जय हो महाराज। हमें तो पहले ही पता था, हमें तो पहले ही पता तुम सुधरने वाले नहीं, तो आज हमने भी भोजन भी नहीं बनाया। राम जी हंसने लगे, भगत जी भोजन क्यों नहीं बनाया? बोले जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है, गुरु जी तो एकादशी करवा नहीं पाए, लेकिन आप जरूर करवा दोगे। हमें जब कुछ मिलना ही नहीं है तो हम बनाए क्यों? ये रखा भोजन प्रसादी का सामान, बनाओ और पाओ, अपने आप बनाओ और अपने आप प्रसाद पाओ, हम नहीं बनाने वाले।
श्री राम जी मुस्कुरा के कहते हैं, भरत भैया जो भगत जी तो नाट रहे हो है। बोले नाटो नहीं तो और क्या करो, हमने पहले ही तुमको समझाया, पहले ही बता जाए करो कितने आओगे। हम सो नहीं बनत बनाई, तुम नहीं तजता सोबानी आपनी, हम कितने समझाए। हम सो नहीं बनत बनाई, नर बानर की नर नारिन की कौन कहे, एक बंदर हूँ संग लाए। आदमी का तो बनावे थे, बंदरान का भी बनावे। नर नारिन की कौन कहे, एक बंदर हूँ संग लाए। हम सो नहीं बनत बना, हमसे नहीं बनता बंदरन का भोजन, अपने आप बनाओ और पवाओ। श्री राम सीताराम जी ने कहा, भरत भैया संभालो भंडारे को। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। लकड़ियाँ खटे लाल, लकड़ियाँ खटे लाल, लकड़ियाँ खटे लाल, लकड़ियाँ खटे लाल, गाने लगे भरत जी भंडारी बनाने लगे, भरत जी भंडारी बनाने लगे। भरत जी महाराज भंडारे पे बैठ गए, सारा सामान इकट्ठा किया। अब भरत जी भंडारा करें, विश्व भरण पोषण कर जोई, तो पूरे विश्व का भरण पोषण करे, वो भरत जी भंडारे को संभाल रहे। लकड़िया लखनलाल ले आए, साग भाजी अमनिया शत्रुघ्न भैया कर रहे हैं। जब बंदरा पे भी कच करवाए ले, जो एक थाली बैठो है। पहुंचते पूछते आदमी चौका को, और दोनों हाथों से पोता लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। हनुमान जी महाराज चौका पोता करने लग गए। अब माँ जनक नंदनी जानकी रसोई पर बैठी, और जैसे माँ जानकी रसोई चूल्हे पर बैठी, सिद्ध प्रकट हुए। बोले मैया तनक प्रसाद हमें भी मिल जाए। अनेकों सिद्ध प्रकट हुए, और ये ढैया भगत को सब दिख रहे। मैंने कहा ले जी, अब थोड़ा बहुत मिलता तो ये भिख मांगे ना बचने देंगे, थोड़ा बहुत प्रसाद बच तो ये भिख मांगे ना बचने देंगे। इतने में गुरुजी आ गए। अब गुरुजी देख रहे, अग्नि चल रही है, रसोई से तो हो रही है, पर करने वाला नहीं दिखाई पड़ता। गुरुजी को देखकर ढैया भगत पहुंचा। बोले गुरुदेव देखो आपने कितने सारे भगवान हमारे पीछे लगा दिए। हम तो सोचते थे कि एक ही भगवान होता होगा, लेकिन इधर तो भगवान तो पूरा खानदान हमारे पीछे लगो। गुरुजी कह रहे बेटा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। बोले जी और समस्या हो गई। भगवान के पैर पकड़े, बोले प्रभु इनको भी दिखो, जो हमारे गुरुजी हैं, जो बहुत ज्ञानी महात्मा है, भजनानंदी है, हम तो कुछ भी नहीं इनके आगे। हमें दिखते हो, इनको नहीं दिखते हो। आप तो सोचेंगे कि जाने आटे का क्या करता है ले जाके, इनको भी देखो। भगवान कहते भैया माना कि जे ज्ञानवान है, माना कि जे भजनानंदी है, माना कि जे प्रकांड विद्वान है, लेकिन ये सरल नहीं है।
और मैं तो सरल को सरलता से मिलता हूं, जटिल को सरलता से नहीं मिलता। और जब भैया भगत ने कहा कि भगवान कह रहे आप सरल नहीं हो, तो बाबा रामदास फूट फूट के रोने लगे। सरल तो नहीं हुए लेकिन हृदय से तरल हो गए, आंखों से तरल हो गए। और जैसी तरलता आई तो हृदय में सरलता भी आई। तो देखा सारा राम दरबार काम कर रहा है। अरे भैया, हमने तो सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन आज बेटा शिष्य के कारण गुरु को भगवान का दर्शन हुआ है। सरलता की तो ऐसी महिमा है। नवमा सरल सब सरल